गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर में हम लोग ये रोटेट टूल के बारे में पढ़ा हुआ था और इसी के ही ऑप्शन मेनू में एक टूल है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन टूल। तो हम लोग आज इस टूल के बारे में देखने वाले हैं, रिफ्लेक्शन टूल के बारे में। तो टूल का नाम है रिफ्लेक्ट टूल और रिफ्लेक्ट टूल। तो देखिए इसके पोजीशन के बारे में यदि हम कहें तो टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स में जो आपको 6 नंबर का टूल है उसके फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू में जो सेकंड नंबर का टूल है वो है रिफ्लेक्शन टूल और इसका जो शॉर्टकट है वो है ओ, है ना। पहला हो गया लोकेशन के बारे में, दूसरा चीज़ हो गया है इसके शॉर्टकट के बारे में, इसका शॉर्टकट है ओ। तीसरा चीज़ है आपको जो अपने दिमाग में रखनी है इसका काम। तो ये रिफ्लेक्ट टूल करता क्या है, किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज फॉर्म करता है और उस मिरर इमेज को हम लेते हुए हम उसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं उसको यूज़ करके। सपोज़ मेरे पास ये कोई हेक्सागोनल ऑब्जेक्ट है, इसको मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पर और मुझे करनी क्या है, सबसे पहले इसे मैं सिलेक्ट करूँ और बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब मैं इस टूल को इस तरीके से सिलेक्ट करूँ। ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये कहलाता है आपका रेफरेंस पॉइंट। ये कहलाता है रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। और होता क्या है, इसी रेफरेंस पॉइंट के इर्द गिर्द मिरर जो है वो फॉर्म होता है। मैं करके दिखाऊं, मैं रेफरेंस पॉइंट सेट है, उसके बाद मैं अगर इसको ऐसे रोटेट करूं, है ना, आप देख सकते हैं ये रोटेट हो गया है। अगर मैं फिर ऐसे रोटेट करूं तो ये रोटेट करने से कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, है ना। रोटेट हो रहा है, उसका मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है। फ़ायदा कब होगा मुझे, जब मैं इसी कॉपी क्रिएट कर लूँ। कॉपी क्रिएट करने के लिए मैं अल्ट प्रेस करूँ और माउस को रिलीज़ कर दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डिज़ाइन जैसा आकृति फॉर्म हुआ है। अब मैं क्या करूँ, है ना, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा। तो ये मैंने उसका मिरर इमेज फॉर्म किया। तो इस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं, मिरर इमेज फॉर्म करिए और इसी कॉपी क्रिएट करके आपको जैसा चाहे वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो इससे तो मैं करूं क्या, कुछ और आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो एक मेरे पास ये हाफ इमेज है ना। जनरली ऐसा ही होता है, जो इलस्ट्रेटर में जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो हाफ पोर्शन को डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ रिफ्लेक्ट टूल। उसके बाद में ये रेफरेंस पॉइंट को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस रेफरेंस पॉइंट को मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ। अब करूँ क्या, आप देख सकते हैं उसका मिरर इमेज इधर ऐसे फॉर्म होगा, उसका प्रीव्यू भी दिख रहा है कि इसकी लोकेशन क्या होगी करके। तो अगर मैं अभी माउस को रिलीज़ कर देता हूँ वो ऐसा ही वहाँ पर उसका मिरर इमेज फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट वहाँ पर मूव हो जाएगा। बट मुझे ऐसा करना नहीं है, कंट्रोल सेट कर रहा हूँ मैं। अब करूँ क्या, मिरर इमेज जस्ट इसके बगल में चाहिए मुझे। तो आप देख सकते हैं ऐसे मैं इसको शिफ्ट के साथ सेट करूँ तो बड़े अच्छे से सेट होगा। और मैं माउस कीबोर्ड को लीव कर दिया हूँ और माउस के पॉइंटर को लीव कर दिया हूँ। तो भाई इससे मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है बट उसकी कॉपी चाहिए थी मुझे। तो अगेन मैं कंट्रोल सेट किया, ठीक है। मैं क्या करूं, यहाँ से मूव करूं ऐसे अगर शिफ्ट के साथ करूँगा तो बिल्कुल वो अच्छे से सेट होगा। और इसी कॉपी करने के लिए मुझे अल्ट की प्रेस करना पड़ेगा। अल्ट की मैं प्रेस कर रहा हूँ, अल्ट की मैंने प्रेस किया, सेट किया और माउस पॉइंटर को छोड़ दिया, अब अल्ट की को छोड़ दिया। तो देख सकते हैं अब ये जो चीज़ है एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन गया है ना। मैं इसे ग्रुप कर देता हूँ तो देख सकते हैं आपका बिल्कुल
इस तरीके से ही डिज़ाइंस क्रिएट किए जाते हैं। तो रिफ्लेक्शन टूल में इतना ही। रिफ्लेक्शन करते क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसकी हम लोग कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया इसका यूज़, और कुछ इसके ऑप्शंस हैं वो भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सपोज़ मेरे पास कोई एक रेक्टेंगल है यहाँ पर, और सिलेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट, डबल क्लिक करता हूँ, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। और मैं क्या करता हूँ, एंगल है ये सेट करने के लिए, हॉरिजॉन्टल एंगल को मैं सपोज़ मैं कर लेता हूँ 240 डिग्री। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से उसका रोटेशन होगा, है ना। हॉरिजॉन्टली ये हो गया, वर्टिकल 90 डिग्री करूँ तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसको यदि मैं कर दूँ 250 डिग्री तो कुछ ऐसा होगा, है ना भाई। तो यहाँ पर उसका मिरर इमेज कैसा बनने वाला है 250 डिग्री एंगल पर, तो वो हम कर सकते हैं। कॉपी करेंगे तो इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। तो ये इसके ऑप्शंस हैं। मिरर इमेज मुझे बनाने हैं, तो एक्सिस है ना, कौन से एक्सिस से, ये हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ से, है ना, यहाँ से यहाँ से, तो वो रोटेशन का एंगल हो जाएगा हमारा। सपोज़ मैं 55 डिग्री करता हूँ तो देख सकते हैं, है ना, 55 डिग्री मतलब यहाँ से वो 55 डिग्री में रोटेट हुआ है। इसका सेंटर ऑफ एक्सिस ये होना चाहिए, तो ये हॉरिजॉन्टल से 55 डिग्री रोटेट हुआ है, कुछ ऐसा। और इसका एक्सिस जो है कुछ ऐसा है। तो ये जो एंगल है वो 55 डिग्री है। ये हॉरिजॉन्टल के साथ में 55 डिग्री रोटेशन हुआ है, या उसका मिरर इमेज अगर कॉपी करूँगा तो इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन टूल में इतना ही। आपको एक एक ऑप्शन को थोड़ा सा समझा लेना। ये एक्सिस के लिए होता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए होता है, ये वर्टिकल एक्सिस के लिए होता है, और उसकी कितनी डिग्री के साथ में हमें उसका मिरर इमेज क्रिएट करना है वो होता है। अगर मैं सिर्फ ओके करूँगा तो मात्र वो मूव रोटेट हो जाएगा, और अगर कॉपी करूँगा तो उस ऑब्जेक्ट की कॉपी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो रहा है रिफ्लेक्शन टूल। थैंक यू वेरी मच।